हो रहा है अभी तक दिखा नहीं आप लोग को। आप लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई कैंट स्टेशन देख लीजिए, मरवाड़ी स्टेशन देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सीसी कैमरा देख लीजिए, अब आपको क्या चाहिए? इतना कुछ तो देख ही रहे हैं। आपको तो खुद बोलना चाहिए कि हाँ मोदी जी ने इतना विकास किया है। अखिलेश बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बढ़ी है सरकार। हाँ महंगाई थोड़ा बढ़ी है, अब जो है खर्चा हो रहा है तो भाई थोड़ी महंगाई तो बढ़ेगी, सामान्य से बात है। भाई खर्चा हो रहा है, आपको सुविधा दिया जा रहा है तो महंगाई तो बढ़ नहीं है। ऐसी डर है, ये नहीं मालूम है साहब, हम बनारस से मालूम है कि यहाँ से निकल रहे हैं। अब जितना भी निकले, सारी सीटें निकलेंगी भाई, क्यों नहीं निकलेंगी? किसकी निकलेंगी? बीजेपी की निकलेगी और किसकी? हर जगह कमल खिलेगा। क्या नाम पड़ेगा सर? और कमल खिलेगा। बनारस गई हैं? बिल्कुल एकदम। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम राजेश है, राजेश दरियानी। मैं लोकल यहीं का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि सब वाराणसी है। अब जो सवाल आप पूछे मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं बीजेपी का 8 की 8 सीटें निकलेंगी बनारस? निकलेंगी। न निकलने का रीज़न बताइए। और विकास कहाँ नहीं हुआ है? एक जगह दिखाई जहाँ विकास नहीं हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। किसका है? गठबंधन भी हुआ है ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से। आज ममता बनर्जी बनारस में हैं, कल जयंत चौधरी भी आ जाएंगे। पूरा एकदम हम कहते हैं आज चुनाव है तो ममता बनर्जी को बनारस दिखा। इससे पहले ममता बनर्जी को बनारस क्यों नहीं दिखा? कभी बनारस आई हैं? अरे भैया नहीं आई है। क्या ममता बनर्जी को बुला रहे हो? और ममता बनर्जी अगर बंगाल में है तो बंगाल तक ही सीमित रहे, उनको बनाने की कोई आवश्यकता उनकी नहीं है। यहाँ मोदी जी है जो पूरे देश को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं 24 में। दावेदार होने दीजिए, लोकतंत्र है, हर किसी को अपने मन का कहने की पूरी गुंजाइश है। हम भी भाई दावेदार कौन बनाता है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया। दावा करने से नहीं होता है, कर्म करने से कर्म प्रधान होता है। अब हम सोच ले कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं योगी जी की जगह नहीं ले सकता हूँ, वैसा मेरे कर्म होने चाहिए। और खुली आँख का सपना देखना, भाई जिनका आदत है वो खुली आँख का सपना देखें। अब ममता बनर्जी अगर खुली आँख सपना देख रही हैं कि हम भाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो देखें, मगर वो बंगाल तक ही सीमित है। खाली 1 लाख चोलों से नहीं होगा। खेला होगा तो हाँ, खेला हो, उसका खेला वहीं पे हो सकता है क्योंकि वो गुंडागर्दी के बल पे जीतती हैं। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलती है। मोदी जी बताइए कहीं गुंडागर्दी करते हो बनारस के अंदर? आते हैं आराम से जनता से मिलते हैं, जनता से रूबरू होते हैं और चले जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि योगी आएगा तो सबको खा जाएगा। तो ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी क्या मतलब लोगों को छोड़ के रखी है अपने प्रदेश में? और योगी जी आएंगे तो खाएंगे क्या? अरे जो गलत है वो गलत, जो सही है सही है। 5 साल से योगी जी ने किसको खाया? उसका बायोडाटा निकाल के दिखाया हम लोग को। किसको खाया उन्होंने? सबसे पहले तो माँ बहनें सुरक्षित हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला काम कि माँ बहनें सुरक्षित हुई हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, अराजकता कम हुई है। और विकास के नाम पे 100 ऐसे कार्य बनारस के अंदर हुए हैं। मरवाड़ी स्टेशन देख लीजिए, बनारस स्टेशन देख लीजिए, वाराणसी सिटी देख लीजिए, रोडे देख लीजिए। अरे यार कभी और लोग सोचते हैं कि हमारा घर बना के मोदी जी 5 तल्ला का हमको देते, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। गरीबों को दे ही रहे हैं। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आज राशन देख लीजिए। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई कहाँ नहीं है। अगर अच्छा काम होगा थोड़ी सी महंगाई होगी। अगर आपको कार में चलना है तो पेट्रोल भाड़ा आपको खर्च करना पड़ेगा, तभी आप कार की तमन्ना रखिए। आप ये सोचोगे कि मोदी जी हमको लाके पूरा दे दे, बेरोजगारी दूर कर दे, हम घर बैठे रहें और मुंह खोले ऊपर से आसमान से रसगुल्ला गिरे मेरा पेट भर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कर्म करना है आपको। काम की कमी नहीं है, काम वालों की कमी है। अपने घर उसको छापे हैं क्या? बताइए सर, ममता बनर्जी आ रही हैं आज बनारस में? आने दीजिए भाई। ये यूपी है, ये बंगाल नहीं है कि कोई नेता दूसरे पार्टी का आ रहा है तो उसको आने नहीं देंगे, भगा देंगे। ये यूपी है, जिसका मन हो आवे जाए, आने जाने में क्या रखा है। लेकिन यहाँ कुछ दाल और नहीं गलने वाली है, ये आप जान लीजिए। उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बंगाली में भी प्रभाव नहीं उनका पड़ेगा। बंगाली कम्युनिटी में भी उनका कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान यहाँ नहीं हैं,
कि उनका जो है वोटर आईडी और सब बना के और बना दिया वोटर, है ना। यहाँ पर एकदम शुद्ध लोग हैं। जो टोटी चोर है वो रोटी क्या देगा देश को? जो टोटी चोर रोटी क्या देगा? योगी जी शहंशाह हैं, बस योगी जी आ रहे हैं एकदम। टोटी चोर तो बोले कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। योगी जी एक मिनट, बिजली कौन फ्री देगा? जो होगा सब होगा। बिजली कहीं फ्री में नहीं आती है, कोई नहीं दे सकता। हाँ, जो रोटी नहीं दे सकता किसी को, टोटी चोरी कर लिया, वो क्या देगा किसी को? योगी जी आ रहे, बाबा आ रहे, बाबा आते हैं, हर हर महादेव। सही में टोटी चोरी किए थे? हाँ, और क्या टोटी नहीं किए थे? पूरा दुनिया देख रही थी। जो टोटी करके जा रहा था, हाँ, मुख्यमंत्री निवास करके, वो गए 20 साल के लिए, कहानी ख़त्म उनकी, पूरा सपा ख़त्म हो जाएगी एकदम। बाबा आ रहे हैं, बाबा आते रहेंगे। 400 सीट ले आएंगे वो, 400 सीट। अरे तो 3 डो क्यों छोड़ रहे हैं? 403 पूरा लेके जाए। 3 डो किसके लिए छोड़ रहे हैं? जयंत के लिए कि कांग्रेस के लिए? जहाँ मिली भगत होती है तो जयंत बिहार है बनारस। तो आवे ना भाई, आने के लिए यहाँ थोड़े किसी को रोक है। अतिथि देवो भव। हम लोग तो भारतीय हैं, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम के हम लोग जो है फॉलोअर हैं। अब वो सब जो है आतंक के जो है पोषक हैं, वो सब आतंक के पोषक है भैया। जब यहाँ ब्लास्ट हुआ था, संकट मोचन और कचहरी, इतने ब्लास्ट हुए थे, इतने लोग मरे थे। ये अखिलेश जी आतंकियों को छुड़वा रहे थे। किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? यहाँ आतंकियों को आप छुड़वाते हैं और फिर जो है कि पब्लिक के पास जाते हैं वोट मांगने। अरे कुछ तो शर्म करो भैया, स्वार्थ में इतने मत अंधे हो जाओ। और जनता से हम लोग जानते हैं। बताइए सर, आप लोग बताइए। इधर आप इस सामने आइए। माहौल तो सर ठीक ही है, माहौल ख़राब भी नहीं है, लेकिन टक्कर तो बनारस में होगा इस बार। 3-4 सीट भाजपा की जाएगी इस बार, और जाना तय है। और मुद्दा ये भी है इसमें कि अगर 3 पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस और भाजपा, 3 पार्टी, अरे सपा है और बसपा है और कांग्रेस है, तो उनसे भाजपा थोड़ा बेहतर है, उतना बढ़िया भी नहीं है भाजपा भी। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इस बार अगर भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को टिकट दिया है, तो उनके काम के ही हिसाब से उनको टिकट भी दिया है कि अब जो आपने काम किया है पिछले 5 सालों के अंदर, उसी पे आपको प्रत्याशी के बदल बनाया गया, फिर से वापस उनको फिर से एक दोहराया गया है। और अगर इस बार वो लोग हारेंगे तो फिर अगले 2027 के चुनाव में ये लोग नहीं दिखने वाले हैं, लोग सबका पत्ता साफ हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये भी है इसमें कि अभी जो चुनाव का चल रहा है स्तर, भाजपा जिस पिछले बार 312 सीट पाई थी अकेले दम पे, इस बार 312 तो नहीं पा पाएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाएगी भाजपा की। कितना पाएगी? 200 आराम से। नहीं, 200 नहीं पाएगी, 215-20 तक जाएगी आराम से। 100 सीट का नुकसान उसको होना तय है, और ये होगा। और इसका कारण भी यही है कि इनके जो प्रत्याशी जीत के आए हैं, ये अपने बल पे तो नहीं जीते हैं, ये चुनाव चिंबल जो भाजपा कमल का चिन्ह है ना, उस पर जीत के सब लोग आया हुआ है। काम नहीं किया है, काम कोई नहीं किया है, सब ये सिंबल पे जीत के आए हैं। आज यहाँ बनारस में जो काम भी हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की वजह से काम हो गया। अगर यहाँ के सांसद अगर ना होते हैं तो इतना प्रदेश में यहाँ जितना चीज़ हुआ है ये हो नहीं पाता। आज मंदिर में 800 करोड़ रुपये लग गया है, लेकिन मंदिर में करोड़ रुपये लगने के बाद भी वहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। VIP गाड़ियाँ आएंगी, जहाँ मन तहाँ खड़ी हो जाएंगी। और अभी हमारा घर तो उसी जगह पड़ता है, नीची बाग के रहने वाले हमें। जितना वहाँ गदौलिया से लेकर के मैदागी के बीच में बना है, वहाँ नो व्हीकल जोन हो गया इस समय, मतलब वहाँ पे आपका 4 व्हीलर अलाउड नहीं है। तो यार जब नियम सबके लिए बना हुआ है तो VIP के लिए नियम भी तो बनना चाहिए ना। तो आपने मंदिर जब बनाया तो मंदिर के VIP के लिए अलग, आप एक VIP के लिए एक पार्किंग व्यवस्था बनाए होते हैं। पार्किंग बना टाउन हॉल में, दर्शन करने आते हैं मंदिर में और गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ भी थोड़ी सी त्रुटि बनारस में है कि वहाँ की जनता जो वहाँ से लेके वहाँ तक की बनी हुई है, व्यापारी गण है, ये बड़े परेशान है इस चीज़ को लेकर के हैं। और वाकई वहाँ का पूरा धंधा खराब हो चुका है। शहर दक्षिणी में नीलकंठ तिवारी हार रहे हैं? नहीं, हारेंगे तो टक्कर होगा सर, बहुत ज़्यादा वोट के अंदर से नहीं जीतेंगे जैसे पिछले बार जीते थे। टक्कर को देख के वोट नहीं लोग देंगे, यहाँ योगी और मोदी को देख के वोट देंगे। वो एक ठो जो है कि किसी को खड़ा कर देंगे, उसको जीतना है, जीतना है।
यहाँ योगी और मोदी को देखना है। नीलकंठ तिवारी और रविंद्र जायसवाल और सौरभ श्रीवास्तव को नहीं देखना है। मोदी और योगी काम हुआ है, वो नीलकंठ हो चाहे कौनो कंठ हो, काम हो रहा है, बस काम हो रहा है और हिंदू सुरक्षित है, बस और कुछ नहीं चाहिए। विधायक का चेहरा नहीं देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का देख रहे हैं। चेहरा विधायक जाए अपना जो है जो मनो तौन काम करे। यहाँ योगी जी और मोदी को देखना है। कमवा वही सब करवाएंगे, योगी जी करवाएंगे, इन लोग का खुदे पेश टाइट करके कुल काम करवाएंगे। नीलकंठ क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आइए हम लोग और जनता से, प्यारा भारत है भी। ये देखिए इस समय हम लोग खड़े हैं भेलूपुर में, और भेलूपुर में जनता की राय ले रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या भेलूपुर की जनता की राय है। आइए और लोगों से कुछ जान लेते हैं हम लोग, कुछ लोग और आए हैं नए, उनसे जानते हैं। बताइए सर, आप बनारस के हैं? जी जी। चुनाव होने वाला है 7 मार्च को, क्या माहौल है बनारस में? माहौल ठीक है, भाजपा बीजेपी। योगी जी आ रहे हैं और हमारे यहाँ हमारे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है और सब लोग खुश हैं इनके कार्य से। ममता बनर्जी भी आई हैं आज बनारस, कल जयंत चौधरी। उनके आने से कोई फायदा नहीं है, बस इन लोग का बिजनेस, इनका काम है यही, उनका काम है यही, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बांग्लादेश, ये कलकत्ता थोड़ी है, बनारस है। बीजेपी ओनली बीजेपी, सारी सीट बीजेपी ले जा रही है, बड़ा सारी सीट बीजेपी। यहाँ 6 लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। बीजेपी के अगेंस्ट जो खड़ा होगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। भाई बोला हर हर महादेव है, बस हर हर महादेव। बाबा ही हैं, बता दिया आपको, बाबा ने सब कुछ दिया। 2 साल से कोरोना बचा, लोग खाना खिला रहे, कौन देगा? कोई सरकार दी आज तक है? जी का बोलना, आप देखिएगा मसूरा भी बनेगा, अब बीजेपी मोदी सरकार ही बनाएगी, एकदम पूरा मोदी सरकार ही है, 100 में 100 सत्य। आग की आटो से तो हमारे बाबा विश्वनाथ जी का नगरी बनवा दिया, सिटी का वही जो भी और बड़ा तरक्की करेंगे। जो इसको कोई माइक हरा नहीं सकता, कानून व्यवस्था भी हुआ, बिहार सब कुछ हुआ, गरीब को भोजन भी मिला, सुनिए, गरीब को भोजन मिला, सब कुछ मिला। विकास के नाम पर किसी दिखाई नहीं पड़ा। क्या विकास हो रहा है पूरे देश में? पूरे पूर्वांचल, पूरे देश में विकास हो रहा है, उसको देखिए आप लोग। यही सपा राज में, बसपा राज में सुबह के 9 बजे लाइट कट जाती थी। लाइन जाने का समय फिक्स था, आने का समय फिक्स नहीं था। लोग चंदा लगा लगा के ट्रांसफार्मर बदलवाते थे। आज लाइट कब जाती है कब आती है कोई पता नहीं लगता है। लाइट कटती नहीं। तो लाइट फ्री देंगे अखिलेश यादव? ऐसा फ्री नहीं चाहिए, उनके राज्य में लाइट था ही नहीं, तो अब फ्री कहाँ से देंगे? हमें फ्री में नहीं चाहिए। के ऊपर अयोध्या में यही मुलायम सरकार है, गोली चलवाने का आदेश दिया था। कई हजार कार सेवक बनाए थे भक्तगढ़ रघुनाथ श्री राम का। ये मुलायम जी चोर सरकार है, दगाबाज है, माफिया का है, ये माफिया का सरकार है। हाँ, मुलायम सरकार माफिया है, गुंडा चलता है। बीजेपी हर एक राज खत्म हो गया बीजेपी जीत। 100 में 100 से कोई माइक हरा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। इनके राज्य में मस्जिद बनता था, ये कब्रिस्तान पेंट होता था, हज हाउस बनता था। कोई मंदिर बनाता बता दे कि जो मंदिर बना हो। भैया देखिए, विकास भी हुआ है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिल रहा है। अब कोई बोलता है महामारी इतना भयंकर चल रही थी, आज भी फ्री में राशन मिल रहा है, अभी मिलेगा, सबको मिलेगा। बाबा हमारे जिंदाबाद, बाबा जब तक हैं हम लोग संस्था हैं। बस मरफिया रहते भैया ख़त्म हो गया, एकदम ख़त्म हुआ, ख़त्म हो जाएगा। 2010 तारीख के बाद मरफिया जितने निकले बिलबिला के ना, वो अंदर चले जाएंगे एकदम। सुनने में आ रहा है कि विधायकों से नाराजगी है, कुछ स्थानीय विधायक। भैया कोई विधायक नाराजगी नहीं, वो बाबा का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का। और हिंदू ये बनारस की जनता विधायकों को बाबा के नाम पर वोट दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, विधायक नहीं देखेंगे हम, नहीं मुख्यमंत्री देखते हैं, बाबा को देखते हैं बस। हमारे इस सांसदीय मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में जो भी विधायक चुने गए हैं वो बहुत सही हैं, काम करते हैं, काम के प्रति ईमानदार हैं, उनमें कोई ईगो नहीं है।
जाता है कोई, एक आम आदमी भी आराम से मिल सकता है एक विधायक से। एक सामान्य विधायक है, मतलब कि एक विधायक से जो खौफ था वो नहीं है। हम बाबा का हम देखते हैं, बाबा हमारे हैं, सब कुछ सही है, बस सब विधायक अपने आप सही हो जाएंगे, बाबा हैं तो बस। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।